हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 ऑसिलेशंस के ये पार्ट 3 में आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम एंड व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। ये देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट 2 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड किया था, उसको ही यूज़ करके हम आज निकालने वाले हैं, यानी हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अब फर्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन, दैट इज़ एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर एसएचएम में एक्सीलरेशन क्या रहता है, उसकी वैल्यू क्या, उसका एक्सप्रेशन क्या रहता है वो देखेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन से। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाला था, तो फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, इसीलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं लिख के आपको बताती हूँ, अभी मेरे साथ राइटिंग करो, यानी आपका ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? इट इज़ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स को, ये टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। देखो क्या हो जाता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है। बट ये जो है, ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है? इट इज़ लीनियर एक्सीलरेशन, है ना, क्योंकि डी वी बाई डी एक्स हमने देखा है। देखो जो वी वेलोसिटी कैसी रहती है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हमको एक्सीलरेशन चाहिए तो हम निकालते हैं डी वी बाई डी टी, तो वी की वैल्यू ऐड करेंगे। वी की वैल्यू क्या रहती है? डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ओके। तो ए की वैल्यू क्या आती है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। यानी ए एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये हमारा रफ वर्क है, हम ये सिर्फ आपको कैसे आया इसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ए यानी ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है ए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, बट लीनियर एक्सीलरेशन का शॉर्टकट लिख रही हूँ। एक्सीलरेशन इज़ गिवन बाय कैसे देते हैं? इट इज़ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ए, ओके। तो या सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। फिर 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर तो ए है, यानी वी गेट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या है फिर? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिकॉज ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर यानी क्या है? ए है, ठीक है। तो ए है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सीलरेशन इन लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इक्वेशन gives acceleration in linear SHM, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आया, यानी स्टार्ट किया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। फिर हमने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है? ए है। ए इज नोन एज लीनियर एक्सीलरेशन। 1 एंड 2 से हमने निकाला है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सीलरेशन इन लीनियर एसएचएम, ठीक है। समझ में आया? फिर बहुत ईजी है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिराइव द इक्वेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन
एग्ज़ाम में रहता ही है। ठीक है, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं अब एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगेन हमने अभी निकाला है कि एक्सेलरेशन लीनियर एसएचएम में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, वी नो दैट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अभी हमने निकाला एक्सेलरेशन, इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो d बाई डी टी ऐसा मैं लिख सकती हूँ, जैसे मैंने रफ वर्क में आपको बताया था, इट इज़ डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये समझ में आया। मैंने क्या किया, d बाई डी टी को बाहर निकाला है ये इसमें से, और डी एक्स बाई डी टी ये ऐसा लिख रही हूँ, इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, यानी ये है वेलोसिटी। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ ये इसकी वैल्यू क्या है, इट इज़ v है। ठीक है, ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, v है। ओके, इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्यों, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंस डी एक्स बाई डी टी, यानी ये क्या है, इट इज़ इक्वल टू v, वेलोसिटी है। ओके, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे। अब इसको मैं कैसा करती हूँ, देखो वी गेट डी वी बाई डी टी इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा मिल जाता है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स करती हूँ, इसको डी टी है ना, डी वी बाई डी एक्स करती हूँ, और इंटू डी एक्स बाई डी टी। यानी अगर हमको ये मैंने सिर्फ इसको ऐसा अरेंज करके दिया है, यानी डी एक्स कैंसिल होने के बाद में आपको फिर से ये डी वी बाई डी टी मिल जाएगा। ठीक है, रीअरेंज कर रही हूँ सिर्फ, इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी टी आपके पास में है ही, डी एक्स बाई डी टी क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है कि इट इज़ वी। सो हियर वी गेट, यहाँ पे आपको मिलता है डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या लिखेंगे, हम v लिखेंगे। दैट इज़ वी गेट v इंटू डी वी बाई डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म एक साइड कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, v इंटू डी वी करते हैं और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे वो डी एक्स लाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट, जिनका मैथ्स है उनको ये इजी जाएगा, जिनका नहीं है इन्होंने ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन के दोनों साइड को इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, फिर v इंटू डी वी, इट इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ये हमारा अपना स्टैंडर्ड ही फॉर्मूला है। तो क्या आता है, इट इज़ वी स्क्वायर बाई टू, जिनका मैथ्स नहीं है इनको ये लर्न नहीं करना है। वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इज़ कॉन्स्टेंट, बिकॉज डी एक्स यानी एक्स का ही इंटीग्रेशन आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ऐसा ही रखती हूँ। फिर अपने को मिलता है इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाला है मैंने, तो इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या बन जाता है, इट इज़ एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, प्लस सी ये हमारा फॉर्मूला ही है ऐसा। ठीक है, तो सी क्या बोलते हैं, सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुत इजी है, आपको समझ में आया होगा क्या क्या करना है। तो ठीक है, क्या क्या किया हमने, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया है, उसको मैंने इसको स्प्लिट किया है, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी एक्स बाई डी टी को v बोला है, इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी वी बाई डी टी को मैंने अगेन
चेंज किया डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब डी एक्स बाई डी टी को अगेन हमने यहाँ पे v लिखा है, v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर डी वी बाई डी एक्स क्या है, अब हम क्या करते हैं डी एक्स को यहाँ पे भेज देते हैं, तो क्या आता है v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल v डी वी का इंटीग्रेशन आता है v स्क्वायर बाई 2, ये स्टैंडर्ड ही फॉर्मूला है, वहाँ पे सिर्फ x डी एक्स रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स रहता है। अब यहाँ पे v डी वी है, बस इतना ही फ़र्क है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आता है इंटीग्रल x डी एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाला है, कांस्टेंट है वो, तो इट इज़ इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, वेयर c इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या है तो अब हम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन देखेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन यानी क्या, मीन पोजीशन यानी क्या, वो उसको देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब सपोज़ कीजिए ये ऑसिलेशन हो रहा है, ये ऐसा, ये दिस इज़ नोन एज मीन पोजीशन, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये जो दो पोजीशन है, सपोज वी डिनोट इट बाय ए एंड बी, तो ए जो है ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और बी जो है वो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, तो एक्स कैसा होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और तब v की वैल्यू, वेलोसिटी कैसी रहेगी, 0। तो यही हम लिखेंगे कि एट एक्सट्रीम पोजीशन यानी ए पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू क्या वैल्यू रहती है। अब एक्सट्रीम पोजीशन तो दोनों भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए, दोनों भी एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर ये साइड भी हम देखें तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट रहती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड इज़ डिनोटेड बाय ए। इसको याद रखना है आपको, ये रफ वर्क है हमारा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर राइट साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो इट इज़ प्लस ए, और लेफ्ट साइड में अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज़ एम्पलीट्यूड क्या रहती है, माइनस ए, ठीक है, समझ में आया। यानी राइट साइड के लिए एम्पलीट्यूड कैसा रहता है, एम्पलीट्यूड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन यानी ओ पोजीशन से ए तक, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई ना, और यहाँ से ओ टू बी इट इज़ ऑल्सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो राइट साइड के लिए एम्पलीट्यूड रहती है प्लस ए, और लेफ़्ट के लिए एम्पलीट्यूड रहती है, लेफ़्ट साइड के लिए इट इज़ इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये समझ में आया, ये अपना रफ वर्क है, ओके, यहाँ तक यहाँ समझ में आया। तो अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो x की वैल्यू कैसी है, एक तो x एक्सट्रीम पोजीशन है a और b, कोई भी रह सकती है। तो a अगर कंसिडर किया तो इट इज़ प्लस ए, और b अगर कंसिडर किया तो इट इज़ माइनस ए, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस माइनस ए। और तब वेलोसिटी की वैल्यू कैसी रहती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है, एक्सट्रीम, क्योंकि वो आ जाता है इसके बाद में, वो वहीं पे रहता है ना, तो ये यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो अब ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग, ये सब हमारा रफ वर्क था यहाँ तक, ओके, ये रफ वर्क है यहाँ तक। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यूज़ इन इक्वेशन जो हमने निकाला है ना लास्ट, इसमें ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सपोज दिस इक्वेशन इज़ डिनोटेड बाय 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी तक हमने दिया ही नहीं है, 5 ने लिखेंगे, बुक में 5 है इसलिए मैंने 5 बोला, 1 है, 1 इसको हम डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट करते हैं, देखो क्या है, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 को देखो क्या है, अब v की वैल्यू तो हमको 0 सब्सटीट्यूट करनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी,
ओके। और राइट हैंड साइड में आ जाएगा x के जगह हम प्लस माइनस a लिखने वाले हैं, ठीक है। प्लस माइनस a लिखेंगे तो a लिखेंगे, पहले तो ऐसा कंसिडर करो, a लिखेंगे, x इज इक्वल टू a कंसिडर करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर बाई 2 प्लस c, ऐसा आएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर बाई 2 प्लस c आ जाएगा। फिर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर प्लस हो जाएगा ये a स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने c की वैल्यू निकाली है। अब ये c की वैल्यू जो है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये सब्सटीट्यूट करेंगे अगेन 1 में। पुट दिस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो। 1 क्या था हमारा, 1 देखो यहाँ पे है 1, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है, तो प्लस सी की जगह अब हम वो वैल्यू लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो वी स्क्वायर बाई 2, मेरा लर्न है ये, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। आप मेरे साथ लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लस सी था, सी के जगह अब हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर 2 है, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो सब 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वी गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा मिल जाता है आपको, ठीक है। प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद में मिलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह है वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेते हैं, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा, और इसका तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन मिला है, दिस इक्वेशन गिव्स वेलोसिटी इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इक्वेशन गिव्स वेलोसिटी इन लीनियर SHM, लीनियर SHM। ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ऊपर का हमारा ये पूरा रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। याद रखना है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a और वेलोसिटी की वैल्यू 0 रहती है। उसके ऊपर से हमने c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू है c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 आता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, इक्वेशन 2 ये 1 में पुट करना है, तो वी गेट वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। वी स्क्वायर से हम रूट निकालेंगे, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमको मिल जाता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। समझ में आया? अगर आपको फिर से ये रिवीजन चाहिए तो वीडियो अगेन पॉज करके फिर से रिवाइंड करके उसको देखिएगा और राइट डाउन करिएगा, यानी आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे, बट कहाँ से निकालेंगे, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन का कंसिडर किया था वैसे ही अब डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लीनियर SHM, लीनियर SHM क्या है, इट इज़ इक्वल टू क्या हमने निकाला है। अब प्लस माइनस को जाने दीजिए, प्लस माइनस इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस यानी आपको मैंने बताया था कि प्लस इंडिकेट द राइट साइड और माइनस इंडिकेट द लेफ्ट साइड में है, यही इंडिकेट करता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो बट v की वैल्यू क्या रहती है, आपको मालूम है v क्या रहता है, बट v इज इक्वल टू dx बाई dt रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है, ठीक है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाता है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होता है देखो, अब v की वैल्यू हम dx बाई dt रखेंगे, dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, dx वाले टर्म एक साइड में लेते हैं, x वाले टर्म दैट इज़ यहाँ x वाले रूट में है टर्म दैट इज़ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे और इट इज़ इक्वल टू ओमेगा इंटू dt करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यानी अच्छे से दिखेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसे लिखती हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब अपना इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन है इंटीग्रल लिखना है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओमेगा इंटू dt, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है आपके पास में, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल रहता है, ये आपको लर्न ही करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आता है और इसका इंटीग्रेशन कैसा आता है, ओमेगा इंटू इंटीग्रल ऑफ dt। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, ये हमको मिल गया है, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा t आता है इसका इंटीग्रेशन, ओमेगा t प्लस, अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे c लिया था, अब यहाँ पे हम लेंगे फाई, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर फाई क्या है, फाई इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेज एंगल। उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेज एंगल, ठीक है, इसको फेज एंगल भी बोलते हैं। तो फिर वी गेट, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स है, अगर राइट साइड में उसको भेज दिया वो साइन हो जाएगा। तो देखो कैसे है, अब इक्वेशन के तरफ देखो, ये मैं ऐसा लिखती हूँ, x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स को राइट साइड में भेज देते हैं, साइन ऑफ ये आता है ओमेगा टी प्लस फाई, ये एंगल जैसा बन गया है ना। अब मैं x की वैल्यू, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें जो कैपिटल A दिख रहा है ना, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम द मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। तो यह है डिस्प्लेसमेंट की, हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो लिखेंगे यहाँ पे दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। समझ में आया। फिर बहुत इजी है, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको वेलोसिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। वेलोसिटी की इक्वेशन हमने स्टार्ट किया, फिर v इज इक्वल टू dx बाई dt भी रहता है, तो dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। अब हम क्या करते हैं कि रूट को यानी x की टर्म एक साइड में किया हमने और dt को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इंटीग्रेशन लिया है, इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला आपको लर्न ही करना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ x
एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू इंटीग्रल डी टी। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेज एंगल। और फिर आपको मिलेगा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, दैट इज वी गेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इक्वेशन गिव्स द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया ये? तो अब डिस्प्लेसमेंट हमको निकालनी है पार्टिकल की, जैसे हमने देखा अभी कि दिस इज़ ओ इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन, और ये अगर राइट साइड जाता है, जैसे हम स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में देखा कि ब्लॉक राइट साइड में अगर जाता है तो सपोज़ ये पोजीशन पे आता है, तो दिस इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ए इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर से वो अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, ओ टू ए जाएगा, फिर से ए टू ओ आएगा, और फिर ओ टू बी जाता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? बी चाहिए। अगेन इट कम्स बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बी टू ओ, ऐसे ऑसिलेशन होगा। हम देखते हैं तो जो एक्स की वैल्यू है, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड, मैंने अभी आपको बोला है। तो अब हम निकालेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे, जो मीन पोजीशन है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या है, इसको हम निकालेंगे। तो चलो देखेंगे अब नेक्स्ट अपना इक्वेशन। ये समझ में आया आपको? आपने क्या करना है, इसको लिखना है, वीडियो पॉज करके फिर से देख के लिखना है इसको, ओके। तो अब हम निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम वैल्यू क्या है डिस्प्लेसमेंट की, और मिनिमम वैल्यू क्या है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो अब पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो अब यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल कंसिडर करेंगे कि वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है। अभी हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, मेरे साथ आपको भी लिखना है, पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, परफॉर्मिंग SHM क्या रहता है, अभी हमने निकाला, इट इज़ x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई रहता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब अगर पार्टिकल स्टार्ट्स हो रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन यानी हमने यहाँ पे, मैं निकालती हूँ अगेन, ये ओ पोजीशन मीन पोजीशन है, ये ए इज़ एक्सट्रीम, ए एंड बी आर द एक्सट्रीम पोजीशन। अब सपोज करो फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे, इफ़ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन यानी ओ पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो ओ पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट में ही नहीं होगी, यहाँ से सिर्फ वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एट टाइम कितना होगा, टाइम भी क्या रहेगा, एट t इज इक्वल टू 0। तो अपना इक्वेशन कैसा बनता है, देखो, अगर x की वैल्यू भी 0 है और इट इज़ a साइन टाइम भी 0 है, यानी ओमेगा t इज़ 0 प्लस फाई हो जाएगा ये, दैट इज़ हियर वी गेट फाई। अब हमको कैसा मिलता है, देखो, x की वैल्यू 0 हो गई है, तो साइन इन्वर्स ऑफ, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ फाई आ जाएगा। तो वी गेट साइन की वैल्यू अब 0 आ जाती है, यानी वी गेट साइन फाई इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसा लिखती हूँ, साइन इन्वर्स ऑफ, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 हमने लिखा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, ये x की वैल्यू पहले 0 कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पे, तो साइन को अगर यहाँ पे भेज दिया तो क्या होता है, x अपॉन a आ जाता है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो अगर ये 0 है तो ये 0 कब आता है, तो इन केस ऑफ 0 साइन 0 0 रहता है, और पाई अगर जब रहता है साइन के केस में, एंगल कौन से आते हैं, फाई के एंगल रहेगा 0 और पाई, ठीक है। 0 वैल्यू कब आती है, 0 और साइन 0 0 रहता है,
ठीक है, और पाई भी 0 रहता है, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी वी सब्सटीट्यूट इट इन दिस इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसको। तो क्या आता है देखो, इट इज़ x इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे प्लस माइनस इंडिकेट इसलिए करती हूँ कि यानी लेफ़्ट साइड है कि राइट साइड है, इसके लिए a साइन, अब क्या आ जाएगा, फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी या पाई हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 कैसा हो जाएगा अपना, a साइन ओमेगा t, सिर्फ इतना ही हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन मिल जाता है। दिस इक्वेशन गिव्स, ये इक्वेशन क्या देता है, दिस एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम द मीन पोजिशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या देता है, दिस एक्सप्रेशन this is expression for displacement का एक्सप्रेशन है ये, एट एनी इंस्टेंट, एट यानी कोई भी टाइम के लिए, एट एनी इंस्टेंट इफ पार्टिकल कैसा स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का ये एक्सप्रेशन है, ये याद रखो। क्या है एक्सप्रेशन, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ओमेगा t, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या कर रहा है, इट इज़ इफ़ इट स्टार्ट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव, एंड निगेटिव साइन इंडिकेट इट इफ़ इट स्टार्ट्स फॉर लेफ्ट साइड, यानी निगेटिव के लिए अगर उसने स्टार्ट किया तो, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव इसीलिए दिए हैं, ओके, समझ में आया। तो अब हम लिखेंगे, अब निकालेंगे कि अब मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ओमेगा t। अब ये जो a और b पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो a और b पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आती है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a और b पोजीशन के लिए। तो सेकंड लिखती हूँ मैं, इफ़ particle starts SHM from extreme position, यानी A और B पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज़, ये देखो ये ऐसा है हमारा O और ये है B और ये है A। तो एक्सट्रीम पोजीशन यानी यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा या यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा तो, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, एम्पलीट्यूड हो जाता है, ये भी क्या हो, ये प्लस a हो जाता है। और यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा तो ये माइनस a के अंतर पे रहेगा ना, ये यहाँ पे पार्टिकल है या यहाँ पे पार्टिकल है, तो ये अंतर कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, इसके लिए O2A डिस्टेंस है प्लस a और O2B डिस्टेंस है माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, और एट टाइम कितना रहेगा, वहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो टाइम 0 ही रहेगा। तो फाई की वैल्यू कैसे रहेगी, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो प्लस माइनस a कब रहेगा, यानी 1 कब रहता है साइन, इट इज़ फॉर π/2 और 3π/2 के लिए रहेगा, ठीक है। 1 वैल्यू चाहिए इस साइन की, तो कब रहती है, यानी ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। तो अगेन वी सब्सटीट्यूट इट इन किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई में फाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। तो क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू पहली तो क्या आ जाती है π/2, ओके, π/2, और x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 3π/2, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो 3π/2, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों भी आ जाता है। तो हियर सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं a साइन, अब देखो यहाँ पे 3π/2 यानी π/2 अपने पास में फॉर्मूला है कि अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा अगर है, 90 माइनस नहीं 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा,
ये अपने पास में फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन, क्या सॉरी साइन नहीं आएगा, x प्लस माइनस लिखेंगे कोई भी साइड के लिए, x इज इक्वल टू ए कॉस आएगा वहाँ पे, ये मैं कैंसिल करती हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये कैसा आया, समझ में आया ना, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके तो ये एक्सप्रेशन क्या देता है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इफ पार्टिकल स्टार्ट SHM फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन। दिस एक्सप्रेशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, आपको लिखना है ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन के लिए देता है। ठीक है, समझ में आया है एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्या आया है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब पॉजिटिव साइन है अगर वो उसने राइट साइड से स्टार्ट किया तो, और निगेटिव साइन है अगर वो निगेटिव से स्टार्ट हो गया यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो गया तो। ठीक है, तो ये समझ में आया डिस्प्लेसमेंट की एक्सट्रीम और मीन पोजीशन की वैल्यू तो कैसे निकालनी है, आपको समझ में आया होगा। ये एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ एक ये डिस्प्लेसमेंट का 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब मैथमेटिकल है, आपको 2-3 बार ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ डिस्प्लेसमेंट की समझ में आई कैसे निकालनी है। तो अब हम निकालेंगे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब हमने जो निकाली अभी एक्स मैक्स की निकालेंगे और एक्स मीन को भी निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं देखेंगे। पहले तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के हमने अभी वैल्यू निकाली है। अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब रहती है और मिनिमम कब रहती है। ठीक है, तो जनरल फिर से हम कंसिडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो मीन पोजीशन एट मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन यानी ओ पोजीशन ये मैं निकाल के रखती हूँ, ओ ए और ये बी। ठीक है, एट मीन पोजीशन पे ओमेगा टी प्लस 5 हमने अभी निकाला। ओमेगा टी प्लस 5 क्या रहता है, एक तो 0 रहेगा और पाई रहेगा। ठीक है, तो एक्स मिनिमम कितना हो गया, तो अगर 0 रह गया तो साइन 0 0 होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू फिर क्या आ जाता है a साइन, और t की वैल्यू भी क्या रहती है, 0 रहती है। तो और फाई की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू भी 0 रहता है ना, ये पूरा ओमेगा टी प्लस 5 0 है। ठीक है, तो a साइन 0 हो गया ये, यानी वी गेट x इज इक्वल टू साइन 0 0, तो वी गेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है, फिर x मिनिमम लिखेंगे इसको, x मिनिमम इज इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 एट मीन पोजीशन पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज़ मिनिमम। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसी रहती है, मिनिमम रहती है, दैट इज़ कैसी रहती है, 0 रहती है, दैट इज़ 0। ठीक है, 0 रहती है। अब हम निकालेंगे ये एट मीन पोजीशन हो गया। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन देखेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन अभी हमने देखा है, एक्सट्रीम पोजीशन में ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू क्या रहती है, तो ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू रहती है, इट इज़ आइदर π/2 और क्या रहती है, 3π/2 रहती है। ठीक है, तो दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में, x इज इक्वल टू वी गेट प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा टी प्लस 5 की जगह लिखेंगे अब π/2। ठीक है, तो यानी एक साइन π/2 इज 1, सो वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, that is this is the maximum value, x max is equal to plus minus a, that is displacement is maximum। डिस्प्लेसमेंट कहाँ मैक्सिमम रहती है, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम कहाँ पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है।
ठीक है, समझ में आया। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम रहती है, वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है, वैल्यू कितनी रहती है, प्लस माइनस ए रहती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे या ये साइड गए तो प्लस, ये साइड गए तो माइनस। ठीक है, समझ में आया। ये है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए अब वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी के इक्वेशन है हमारा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रहता है वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, तो अगेन एट मीन पोजीशन वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, एट मीन पोजीशन पे x की वैल्यू तो 0 रहेगी, हमने अभी निकाला तो x की वैल्यू रहेगी 0। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी वो निकालेंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 0 आ जाएगा। तो वी गेट v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और ए स्क्वेयर ही बचा तो अगर उसका स्क्वायर रूट आता है a, तो वी गेट v इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा, दैट इज़ एट मीन पोजिशन वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, यानी बीच वाले पोजीशन मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम रहता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है उसको देखेंगे। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन में यहाँ पे लिखती हूँ, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम यानी आजू बाजू, एक्सट्रीम पोजीशन अभी हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट कैसा रहता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रहता है। अब हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये था। तो कैसा बन जाता है, x की वैल्यू अब हम रखेंगे a, x की वैल्यू रखेंगे a, तो क्या हो जाएगा देखो, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स की वैल्यू a ही रखेंगे ए स्क्वेयर, दैट इज़ ये पूरा 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या मिलता है, 0। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ एट एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी की वैल्यू कैसी रहती है। अब आप हमने जो डिस्प्लेसमेंट में v इज इक्वल टू 0 बोला था एक्सट्रीम पोजीशन में, क्यों आया समझ में आया होगा आपको। एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज़ कैसी रहती है, मिनिमम, वेलोसिटी इज़ मिनिमम, दैट इज़ कितनी रहती है, 0 रहती है। ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे हम एक्सेलरेशन का भी निकालेंगे, इजी है, समझ में आया। अब इसकी बहुत प्रैक्टिस करो तो वही आपको समझ में आएगा। पॉज करके आप उसको रिपीटेडली देखो और राइट डाउन करो। अब ऐसे ही हम निकालेंगे मैक्सिमम और एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे एंड चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एट मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या रहती है, अगेन x को कंसिडर करना है, x इज इक्वल टू 0 रहता है। तो a की वैल्यू क्या रहेगी, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 0, दैट इज हियर वी गेट द मिनिमम वैल्यू एट मीन पोजीशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 एक्सीलरेशन इज मिनिमम और ज़ीरो एट मीन पोजीशन कैसा रहता है, मीन पोजीशन पे मिनिमम रहता है। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसा रहता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन में x की वैल्यू क्या रहती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a रहता है। ठीक है, सो a कैसा बन जाएगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये कैसी वैल्यू मिल गई हमको, मैक्सिमम मिल गई। तो a मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a। सो वी से दैट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, दस एक्सीलरेशन इज़ मैक्सिमम। कहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम एट
एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन कैसा है, मैक्सिमम है। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे ज़ीरो था, एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन पे ज़ीरो है। देखो ये याद कैसा रखना है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्स वी और ए। एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मीन पोजीशन और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन। एक्स की मीन पोजीशन पे वैल्यू रहती है ज़ीरो। एक्सट्रीम पोजीशन, ये टेबल आप लर्न कर लो, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहता है प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रहता है। ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम रहती है वेलोसिटी, मैक्सिमम और हैविंग वैल्यू प्लस माइनस ए ओमेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम रहती है, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती है, मिनिमम रहती है, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इट इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये टेबल को भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टेबल को बिल्कुल भी याद से लिखना है और बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आपने देखा है। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ये प्रॉब्लम करेंगे हम इसके ऊपर। पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड। पीरियड कितना है, 4 सेकंड का है। मैं जैसे ये गिवन रीड करते करते ही लिखती हूँ, 4 सेकंड है। ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मीटर में झट से कन्वर्ट करेंगे 0.04 मीटर आ जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट, अब कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये है हमारा ओ पोजीशन, मीन पोजीशन, ये ए है और बी है। पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी ये है राइट साइड वाला। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस अगर उसको कवर करना है पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो उसको कितना ये पॉजिटिव, फाइंड द टाइम निकालना है। x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसको लेना है फ्रॉम मीन पोजीशन, और a यानी क्या है, a यानी ये पूरा डिस्टेंस उसने दिया है, 4 सेंटीमीटर ये है a, अपना इतना डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो यानी उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दैट इज़ x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 सेंटीमीटर माइनस कर दो, वह 4 - 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रहेगा, यानी इट इज़ इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 0.03 मीटर। तो क्या फाइंड करना है, टाइम, ये इतना कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला आएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इसको करेंगे। अब मीन पोजीशन पे स्टार्ट कर रहा है, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन से, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है ना, यहाँ पे दिया है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो फॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन फाई की वैल्यू कैसे रहेगी, फाई इज इक्वल टू π/2। हमने ये देखा है, ये पोजीशन पे फाई की वैल्यू क्या रहती है, π/2 रहती है। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं, देखो x इज इक्वल टू क्या था हमारा, पहले ये लिखते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई था। ओके, ये समझ में आया। अब ओमेगा यानी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू रहता है 2πn, n इज़ द फ्रीक्वेंसी, तो n इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ऐसा रहता है ना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, 2π/t रहती है। इसको भी हम सब्सटीट्यूट करेंगे, 2π/t को भी सब्सटीट्यूट करेंगे और फाई की वैल्यू को भी सब्सटीट्यूट करेंगे। a साइन ओमेगा की वैल्यू है, देखो 2π/t इंटू स्मॉल t प्लस फाई की वैल्यू है π/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब t की वैल्यू भी दी है, देखो कैपिटल T की वैल्यू है 4 सेकंड, तो 4 सेकंड की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। वी गेट x इज इक्वल टू क्या आता है, 4 साइन 2π, a की वैल्यू भी 4 है, देखो
ए की वैल्यू भी 4 है, ओके, और 2 पाई टी अपॉन 4 आ जाती है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 साइन 2 पाई टी अपॉन 4 प्लस पाई बाई 2, ये 2 2 ज़ा, ठीक है। ये क्या बन जाता है, अब हमारे पास में फॉर्मूला है साइन ऑफ पाई 90 यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा इट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है ना, उसके हिसाब से हम करेंगे। अब इसको देखो x की भी वैल्यू दी है, x की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, मीटर दिया है, मीटर नहीं करते हैं, बहुत हार्ड जाता है, 3 सेंटीमीटर लिखते हैं। 3 इज इक्वल टू क्या आता है 4 साइन 2 पाई टी अपॉन, सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया, पाई टी अपॉन 2 आ जाता है, ठीक है। पाई टी, ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, अपॉन टी आ जाता है प्लस पाई बाई 2, ओके, ये आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है फिर, ये मैं इसको यहाँ पे भेज देती हूँ 3/4। अब ये साइन, ये इक्वेशन हम लगाते हैं, इट बिकम्स कॉस ऑफ 2 पाई बाय 4, ठीक है, 2 पाई बाय 4 ये आ जाता है। नहीं, इसको नहीं करेंगे हम, ये ऐसा ही रहने दो, ये कुछ करेंगे नहीं इसको। 2 पाई बाय 4, ये क्योंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे है 2 पाई बाय 4, ये हम ऐसे के ऐसे लेते हैं इनटू टी, ऐसा आ जाएगा। कॉस की वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा, अब कॉस को मैं ये साइड भेज देती हूँ, तो क्या आता है देखो, यानी वी गेट कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 इट इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ पाई बाय 2 इंटू टी, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया, कॉस ऑफ 3/4। अब हमको देखना है वो वैल्यू 3/4 यानी 0.75 आता है। 0.75 को अगर आप लॉग टेबल में सर्च करोगे, लॉग टेबल हमने लिया है, आप देखो तो क्या आती है वैल्यू, उसको देखेंगे हम फिर, ओके। तो ये कैसा आ जाता है, कॉस इन्वर्स ऑफ 3/4 इट इज़ आता है 41.4 डिग्री, करके देखना है आपको। इट इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू टी, ठीक है। टी की वैल्यू निकालनी है हमको। टी की वैल्यू कैसी आती है टी इज़ इक्वल टू, अब ये इसको ये साइड भेज दो, 2/पाई इंटू 41.4 डिग्री। अब डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वी गेट 41.4 डिग्री अपॉन, यह आ जाता है 2/90, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 0.46 सेकंड, ये ऐसा आ जाता है अपना, ठीक है। तो इसको लॉग टेबल में देखना है, मैंने लॉग टेबल का आपका क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट, तो आप देखना है आपको इसको, ठीक है। उसके बाद में एक और एग्जांपल है, बहुत इजी है, ले लेते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विथ पीरियड ऑफ 6 सेकंड। अगेन 6 सेकंड वो लीनियर एसएचएम कर रहा है, और यहाँ पे टाइम जो है वो कितना है 6 सेकंड का है, ठीक है। टी इज़ इक्वल टू 6 सेकंड, 6 सेकंड is at positive extreme position at t is equal to 0। पीरियड t पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यानी ये a पोजीशन पे है, यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये समझ में आया। फिर द पार्टिकल इज़ फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। पार्टिकल कहाँ पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी x इज़ इक्वल टू a-3 लेना पड़ता है। आपको मालूम है, मैंने बोला है अभी, x इज़ इक्वल टू a-3 लेना पड़ता है, और t इज़ इक्वल टू 6 सेकंड है, ठीक है। देन क्या बोला है देखो, 3 सेंटीमीटर हो गया। फ्रॉम दिस पोजिशन एट टाइम, ये पोजिशन के लिए टाइम कितना है, t इज़ इक्वल टू 7 सेकंड है। बिफोर रीचिंग द मीन पोजिशन, ये मीन पोजिशन पे आने के लिए उसको टाइम कितना लगता है, t इज़ इक्वल टू 7 सेकंड, ठीक है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, तो a की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अपने पास में फॉर्मूला है x इज़ इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये फॉर्मूला है। अब पार्टिकल स्टार्ट्स हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो प्रॉब्लम में
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो अगेन फाई की वैल्यू क्या है, लर्न कर लेनी है। फाई की वैल्यू वी गेट फाई इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर फाई की वैल्यू कितनी रहती है, इट इज़ इक्वल टू π/2। ठीक है, π/2 रहती है। अब फॉर्मूला इंसर्ट करना है, हमारे पास में है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई है फॉर्मूला। अब हर एक की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। x की वैल्यू हमने देखी है a-3 है, देखो x की वैल्यू है a-3। कैसे आया, समझ में आया ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a रहती है और 3, उसमें से सिर्फ 3 अंतर ही गया है वो। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू a साइन ओमेगा टी की वैल्यू अभी हमने बोला है कि ओमेगा टी की वैल्यू, अब ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है, ओमेगा इज इक्वल टू लास्ट इसमें निकाली है 2π/t। ठीक है, ये इंसर्ट करना है 2π/T इंटू स्मॉल t प्लस फाई की वैल्यू है π/2। ओके, यहाँ पे समझ में आया। तो ये हम करेंगे a-3, ये a को यहाँ पे भेज देते हैं, इट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2π और ये t है 6, कैपिटल T है हमारा। देखो यहाँ पे कैपिटल, हाँ यानी यहाँ पे मैंने छोटा t लिया है, बड़ा t लेंगे इसको। कैपिटल T इज़ इक्वल टू 6 है और स्मॉल t इज़ इक्वल टू कितना है, 7 है। तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, कैपिटल T इज़ इक्वल टू 6 और स्मॉल t इज़ इक्वल टू 7 प्लस π/2। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। a-3/a इज़ इक्वल टू साइन ऑफ, ये क्या बन जाता है देखो, 7π/3, क्योंकि ये 2 1 2 2 3 ठीक है, प्लस π/2। अगेन ये कैसा बन जाता है, देखो मैं इसको अब अच्छे से लिखती हूँ। a-3/a इज़ इक्वल टू साइन ऑफ, इसको कैसा लिखेंगे, π/3 ऐसा लिखती हूँ, प्लस π/2 भी लिखती हूँ और प्लस 2π लिखेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं ना तो अपने को यही मिल जाता है, देखो करके सॉल्व। ठीक है, तो ये क्या मिल जाता है, साइन ऑफ π/2 प्लस π/3 ऐसा मिल जाएगा। देखो कैसा मिलेगा, a-3/a इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3, ये दूसरे इसमें लिखती हूँ मैं, देखो हाँ, a-3/a, आप ये कैलकुलेशन करके देखो, यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। π/3 प्लस π/2। ओके, बुक में भी आपका ये सॉल्व है। तो वी ऑल्सो नो दैट साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस, साइन पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा था, अब ये साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। a-3/a इज इक्वल टू, अब अगर इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी वी गेट कॉस ऑफ π/3। ठीक है, ये यूज़ किया हमने, तो वी गेट a-3/a इज इक्वल टू कॉस π/3 इज़ 1/2, ये आपको मालूम ही है। तो कैसा मिलता है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ट्वाइस a माइनस 6 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आता है, ट्वाइस a इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस a इज इक्वल टू 6, 3a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2a माइनस 6 इज इक्वल टू a आ गया। अब a इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस a आ जाता है ना, माइनस आता है, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ, ये देखो बहुत बड़ा हो गया है। ये क्या आ जाता है, 2a माइनस a इज इक्वल टू 6 हो जाता है। ठीक है, तो इट बिकम्स a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है, a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया ये कैसा करेंगे। तो अब इसको ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये एक छोटा सा बचता है, आपको ये मैं होमवर्क देती हूँ, आपके बुक में भी है, स्टार्ट करना है आपको। देखो, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM आर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी V1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। सपोज करो पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM एट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरी वेलोसिटी भी दी है, इसलिए मैंने इसको V1 V2
V2 ले रही हूँ, ठीक है, एट रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। जब वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट रहती है 6 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट है x2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऐसी है पोजीशन, ठीक है। तो क्या निकालना है, फाइंड पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। पीरियड है इज डिनोटेड बाय टी को निकालना है और एम्पलीट्यूड ए को निकालना है, ठीक है। तो अपने पास में वी और एक्स है, तो यानी वी का फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है इट इज़ 2π/t रहती है, ठीक है। इसको यूज़ करना है। अब v1 की वैल्यू लेंगे ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और v2 कैसा रहेगा, इट इज़ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों मिल गए हैं, तो सपोज दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को डिवाइड अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, देखो 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स, अब v1 की वैल्यू है 8 है ना, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आती है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू देखो, v1 की वैल्यू 8 है, v2 की वैल्यू 6 है। v1 की वैल्यू 8, v2 की वैल्यू 6, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x और x2 की वैल्यू भी डालनी है। x इज़ 6, x2 इज़ 8, x1 इज़ 6 स्क्वायर अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 4/3 इज इक्वल टू ओमेगा कैंसल, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 64 आ जाता है। तो ये बन जाता है। अब स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग करने के बाद में वी गेट 16/9 इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 64, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में ये आपको होमवर्क है, करके देखना। a इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू सॉल्व करना, फिर ये a की वैल्यू v1 में डालना। v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर रहता है ना, तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। उसके ऊपर से हम ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, तो t इज इक्वल टू क्या रहता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा, तो 2π अपॉन 1 आता है, तो इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है, तो इट इज़ इक्वल टू 6.284 सेकंड, ऐसा आंसर आता है, ठीक है। तो मैंने पूरे कवर कर लिए, पूरे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आज का लेंदी था पर बहुत इंटरेस्टिंग था। आप इसकी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के इक्वेशंस निकालेंगे। बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करो। ओके देन, तो आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।